नेशन है जो जिनके साथ आज हम सब जुड़े हुए हैं। प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी है और उड़ान योजना के अंतर्गत अभी हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 5 एयरपोर्ट को और क्रियाशील करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए और उनको इस बारे में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, उसके लिए सहमति दी है अपनी। एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर करने की दिशा में कार्यक्रम चल रहे हैं और इसको और बेहतर बनाने की दिशा में यह कार्यक्रम राज्य सरकार के स्तर पर जहां प्रारंभ हुए हैं, वहीं साथ ही साथ डिफेंस कॉरिडोर की भी चिंता माननीय नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे। उन्होंने कहा ये तो हम पहले कर चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस कॉरिडोर यूनियन बजट में डिफेंस कॉरिडोर की जो बात की थी वह 2018 के यूनियन बजट में इसकी चर्चा हुई थी और प्रधानमंत्री जी ने 21-22 फरवरी 2018 में जब यूपी इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें इसकी घोषणा की थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश को डिफेंस कॉरिडोर मिला। डिफेंस कॉरिडोर में जो हमारे 6 नोड हैं, लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट, इस 6 नोड पर हमारा कार्य प्रारंभ हुआ है। हम लोगों ने 2020 के फरवरी महीने में डिफेंस एक्सपो का आयोजन भी, यहां पर 3 दिवसीय डिफेंस एक्सपो का भी आयोजन लखनऊ में हुआ था और उस समय हम लोगों ने जो कार्य प्रारंभ किया, उसके बाद 6 नोड पर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के साथ साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और अब तक हमारे पास 1598.84 हेक्टेयर भूमि हम प्राप्त कर चुके हैं और इसमें अब तक कॉरिडोर के लिए अब तक 8,640 करोड़ रुपए के 62 एमओयू हो चुके हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण और झांसी में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की इकाई का कार्यक्रम भी आगे बढ़ चुका है। एक्सप्रेस प्रदेश है तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश एक्सप्रेसवे के साथ साथ हम लोगों ने इन सभी एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी विकसित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। वर्तमान बजट भाषण में भी इसका प्रावधान यहां पर किया गया है। महोदय, प्रदेश के अंदर अन्य तमाम मुद्दों की तरफ माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर ध्यान आकर्षित भी किया था और स्वाभाविक रूप से नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनको इन मुद्दों पर बोलने का अधिकार भी था। उन्होंने अपनी बात को भी अपने तरीके से यहां पर रखा भी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर भी उन्होंने अपनी बात यहां पर रखी। मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि जल संसाधन के क्षेत्र में, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, वित्तीय समावेशन के लिए या अन्य जो भी इंडिकेटर हैं, उन सब पर राज्य ने जो प्रगति की है, आज उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो थीम था वह उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान करने के बजाय कन्वर्जन के माध्यम से उन योजनाओं को आगे बढ़ाना है। जैसे इंसेफेलाइटिस उन्मूलन के लिए रूटीन के बजट के साथ राज्य सरकार ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कोई अलग से हम लोग की ये केवल इस कार्यक्रम के लिए होगा नहीं, पहले से जो बजट का प्रावधान हमने बजट में किया था उसको, लेकिन हां, अंतर विभागीय समन्वय का एक बेहतरीन कार्यक्रम किया गया। हर विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ उस
कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन में सफलता प्राप्त की। उस समय माननीय नेता प्रतिपक्ष को ये सब बातें याद नहीं आ रही थी। यानी जब आपकी सरकार थी तब मरने वाले गरीब बच्चे, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, उसकी चिंता याद नहीं आ रही थी। तब वोट बैंक याद नहीं आ रहा था। तब उसके बारे में सोचने की फुर्सत भी नहीं थी। लेकिन आज तो उस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है, प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। आईटीसी स्थापित हुए, इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित हुए हैं। पीको, मिनी पीको की स्थापना उन सभी जनपदों में की गई है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी? जब कोरोना आया था हमारे पास एक भी आरटीपीसीआर लैब नहीं थी। 1 मार्च से हम लोगों ने 2020 में काम प्रारंभ किया और पहली लैब केजीएमयू में हम लोग मार्च अंतिम सप्ताह में स्थापित कर पाए थे, जिसमें 72 टेस्ट पर डे करने की क्षमता हो पाई थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 209 लैब्स उत्तर प्रदेश के अंदर आरटीपीसीआर की हैं, जिसमें हम लोग आरटीपीसीआर के 2 लाख टेस्ट पर डे करने की क्षमता रखते हैं। 36 जिले ऐसे थे जहां पर हमारे पास एक भी आईसीयू बेड नहीं था। आज महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में आईसीयू बेड्स और ट्रेंड स्टाफ हम लोग देने में सफल हुए हैं। और वह उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड के दौरान कोविड प्रबंधन के माध्यम से लोगों को प्राप्त हुई सुविधा भी उन जनपदों में देखने को मिली है। क्या ये पिछली सरकार का दायित्व नहीं था? क्या ये पिछली सरकारों का दायित्व नहीं था कि वे भी इसके बारे में सोचे? लेकिन कोरोना कालखंड के दौरान सरकार के द्वारा उठाए गए कदम आज उस दिशा में एक प्रयास को आगे बढ़ाने की स्थिति थी। और नेता प्रतिपक्ष बहुत सारे मुद्दों पर तो 2016-17 के ही आंकड़े यहां प्रस्तुत कर गए कि कितनी दुर्गति है। और दुर्गति हमारी सरकार के समय नहीं, अपनी सरकार के आंकड़ों को भूल से उन्होंने रख दिया था। खासतौर पर जैसे एजुकेशन इंडेक्स की बात कर रहे थे, तो एजुकेशन इंडेक्स की जो आंकड़े वो दे रहे थे महोदय, वे 16-17 के आंकड़े थे जब उनकी सरकार थी, वे स्वयं सरकार में थे। उस समय सच था उत्तर प्रदेश एजुकेशन इंडेक्स में पीछे से 4 नंबर पर था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की रैंकिंग सुधरी है। बेसिक एजुकेशन में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 की स्थिति में पहुंचा है। बेसिक एजुकेशन में ऑपरेशन कायाकल्प हो या शासन के इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इन्हीं स्थितियों को लेकर के हम लोगों ने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। महोदय, इसके साथ ही अगर मैं इन सभी चीजों को आपके सामने रखूंगा, समय लगेगा। अगर फुर्सत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुनने की स्थिति होनी चाहिए और व्यक्ति बहुत तन्मयता के साथ सुने तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हम अपनी बात को रखते समय इन चीजों को जरूर ध्यान दें कि हम लोगों ने, और देखिए मुझे तो प्रसन्नता होती कि अगर एसडीजी पर हुई एक लंबी चर्चा के दौरान उस समय समाजवादी पार्टी भी सदन का हिस्सा बनी होती है। नहीं बनी थी क्योंकि वो चर्चा थी गरीबों के लिए, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए एक गंभीर चर्चा थी। उस चर्चा से समाजवादी पार्टी और हमारे विपक्ष के मित्रों ने उस समय वॉकआउट कर गए थे। हां, कुछ मान्य सदस्य थे जो प्रगतिशील सोच के थे, उनका कहना था कि भाई देखिए, समाजवादी पार्टी समेत कुछ जो अन्य दल हैं इनकी सोच लोकतांत्रिक नहीं है, इसलिए वे लोग सदन में आए, उन्होंने अपने भाषण भी दिए, अपने सुझाव भी दिए। लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मान्य सदस्य, यानी अगर समूचा विपक्ष भी उसका हिस्सा बना होता
तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। जब हम चर्चा पे आगे बढ़ते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि जब अवसर मिला तब हम लोगों ने इस दिशा में क्या किया, और वो चीजें अगर आगे बढ़ी होती तो बहुत अच्छी स्थिति प्रदेश के अंदर बनी होती। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की स्थिति पिछले 5 साल के दौरान प्रदेश के अंदर यूजी और पीजी की सीटों में वृद्धि, प्रदेश के अंदर जो 16 असेवित जनपद थे वहां पर एक एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कार्रवाई, ये सभी चीजें आज जिसके माध्यम से राज्य सरकार तेजी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा चुकी है। और मुझे यह भी बताते हुए प्रसन्नता है कि जो 40 सालों में नहीं हो पाया, इंसेफ्लाइटिस, कालाजार, इनके उन्मूलन के लिए विगत 5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने इसके उन्मूलन की दिशा में भी बेहतरीन रिजल्ट देश के सामने दिया और उत्तर प्रदेश को आज इसके बारे में। दूसरा, स्वास्थ्य के इंडिकेटर के बारे में भी आपने चर्चा